सो हे एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन पे देखने वाले हैं कि पाइथन पे इफ़, एल इफ़, एल्स ये ब्लॉक जो है या फिर ये स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से काम करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि पाइथन पे इफ़ एल्स किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड उसी का ही आप बोल सकते हो एक एक्सटेंडेड पार्ट है ये इफ़ एल इफ़ वाला पार्ट। ठीक है, तो बहुत बार हम लोगों को ज़रूरत इस तरह से आता है कि हम लोगों को सिर्फ एक कंडीशन नहीं, हम लोगों को मल्टीपल कंडीशन चेक करना पड़ता है, एंड वो मल्टीपल कंडीशन के ऊपर बेस करके हम लोग मल्टीपल जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया है कि अगर ये कंडीशन हुआ तो आप ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, अगर ये कंडीशन हुआ तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, अगर ये कंडीशन हुआ तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। तो देखिए पहले क्या था, हम लोगों के पास दो ही ऑप्शन था कि अगर ये हुआ तो फिर ये एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट करो, बस खत्म हो गया। बट हम लोगों का ज़रूरत अभी बढ़ गया है, तो हम लोग अभी चाहते हैं कि नहीं, हम लोग जो कंडीशन है वो मल्टीपल टाइम चेक करना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन मैच होता है तो इसको करो, अगर ये कंडीशन मैच होता है तो उसको करो, अगर वो कंडीशन मैच होता है तो उसको करो, एंड अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होता है तो फिर इसको करो। तो इस तरह से मैं एक चीज़ चाहता हूँ। तो इसी चीज़ को पॉसिबल करने के लिए पाइथन ने इफ़, एल इफ़ एंड एल्स जो ब्लॉक दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये एल इफ़ का मतलब है एक्चुअली एल्स इफ़, आप इस तरह से भी सोच सकते हो। ठीक है, ये जो एल्स इफ का जो मतलब है, तो ये एल्स इफ आप इस तरह से सोच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस है जहाँ पर हम लोग इस तरह से एल्स इफ यूज़ करते हैं, बट पाइथन के लिए एल इफ। तो देखिए ये किस तरह से काम करता है। मान लीजिए पहले हम लोग क्या लिखते थे, पहले हम लोग लिखते थे कि इफ़, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इफ़ अंडरस्कोर कंडीशन, या फिर हाइफन दे देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ता था कि इफ़ कंडीशन, मतलब इफ़ का कंडीशन यहाँ पर लिखना होता था, देन इसके अंदर क्या होता था, इफ़ का ब्लॉक होता था इस तरह से, है ना। एंड देन हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर आकर के एल्स लिखते थे, देन यहाँ पर एल्स का ब्लॉक होता था इस तरह से। इतना सा सिंपल था। बट अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम लोगों को और भी ज़्यादा कंडीशन चाहिए। मैं इस तरह से चाहता हूँ कि इफ़ अगर ये वाला कंडीशन हुआ तो इसको करो, वरना मैं यहाँ पर और एक इफ़ लिखना चाहता हूँ, या फिर आप बोल सकते हो मैं यहाँ पर और भी कंडीशन देना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि एल इफ़, जो कि आपका शॉर्टकट है, बट आप बोल सकते हो उसको एल्स इफ, इस तरह से भी बोल सकते हो। बट पाइथन पे आपको लिखना इसी तरह से है कि एल इफ, फिर आप यहाँ पर दूसरा एक कंडीशन दे सकते हो इफ़ की तरह। तो यहाँ पर आप कर दो कि एल इफ कंडीशन 1, इस तरह से कर दो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एल इफ का एक ब्लॉक हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर दे दिया कि एल इफ हाइफन ब्लॉक 1। ठीक है, ये दे दिया। आप चाहो तो और भी ज़्यादा केसेस यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, या फिर और भी ज़्यादा एल इफ़ यहाँ पर दे सकते हो। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक एल इफ़ दे दिया, तो आप चाहो तो नीचे और एक कंडीशन दे सकते हो कि एल इफ़, देन दोबारा दे दो कि एल इफ़ स्पेस, देन मैं जस्ट एक कॉपी करता हूँ। हाँ, तो आप यहाँ पर दे सकते हो कि एल इफ़ क्या होगा, कंडीशन 2 होगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, एल इफ़ ब्लॉक 2 होगा। तो इस तरह से आप जितना चाहो यहाँ पर कंडीशन को दे सकते हो इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, एंड ये हो जाएगा, ओ सॉरी, ये होगा ब्लॉक 2, एंड ये होगा ब्लॉक 3। ठीक है, तो देखिए जितना भी सारा था मैंने यहाँ पर, मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में मुझे थोड़ा सा ईजी हो। तो देखिए पहले हम लोग सिर्फ देखे थे कि एक होता है इफ़ और एक होता है एल्स, बट ये इफ़ और एल्स के बीच में हम लोग मल्टीपल और भी ज़्यादा कंडीशन के ऊपर और भी ज़्यादा ब्लॉक हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किस तरह से ये काम करता है, अगर ये वाला ब्लॉक ट्रू हुआ, मान लीजिए पहले वाला कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। इफ़ पहले चेक करेगा ये वाला कंडीशन क्या ट्रू है, अगर ट्रू हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करो, एंड अगर एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर ये सब चेकिंग का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, देन यहाँ पर चले आओ। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन या फिर ब्लॉक फॉल्स होता है तो किसका चेक करना है, यहाँ पर चले आना है इस एल इफ पे, एंड इसका कंडीशन चेक करना है। अगर ये ट्रू हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करो, अगर ये फॉल्स हुआ तो नीचे चले आओ। नीचे क्या है, नीचे और एक एल इफ है, तो पहले इसका कंडीशन फिर से देखो, ये क्या ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, तो फिर इसका जो ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट कर दो, देन यहाँ से पूरा जो इफ का जो फ्लो है वहाँ से बाहर चले आओ पूरा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से मान लीजिए अगर आपका ये 2 नंबर जो है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है एंड ये इवैल्यूएशन ट्रू हुआ है, तो आपका सिर्फ यही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा बस। तब पाइथन क्या करेगा, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके
वहाँ से निकल के एकदम नीचे चला आएगा, बाहर चला आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पाइथन काम करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल देखता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं स्कूल पे, देखिएगा कि आपका मार्क्स के ऊपर बेस करके वहाँ पर ग्रेडिंग होता है, A+ या फिर A या फिर B या फिर C, इस तरह का कुछ होता है। तो हम लोग चलिए उस तरह का कुछ एक चीज़ बनाते हैं। तो पहले हम लोग यूज़र से एक मार्क्स लेते हैं। ठीक है, तो मार्क्स लेने के लिए मैं यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा एंड देन यहाँ पर दे दूँगा कि एंटर योर मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर वो मार्क्स दे दिया एंड मार्क्स देने के बाद मैं इसको, ये पूरा चीज़ को मैं इंट बोल के जो फंक्शन है इसके अंदर रख देता हूँ, ताकि यहाँ से जो चीज़ आएगा मेरे पास, मतलब यूज़र से जो इनपुट आएगा वो साथ ही साथ इंटीजर पे कन्वर्ट होकर के मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब दो चीज़ एक ही साथ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मुझको अलग से इसको इंटीजर पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही बार पे यहाँ पर डाल दिया। तो दूसरे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी आप खुद को क्वेश्चन कीजिए कि आप करना क्या चाहते हो। आप ये करना चाहते हो कि आपका अगर मार्क्स मान लीजिए 80 से ज़्यादा है, या फिर हम लोग अगर थोड़ा सा इसको यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग जितना भी चीज़ पहले सीखे हैं उसको चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर सीखे हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन और इक्वल। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर सीखे हैं, जैसे कि एंड और नॉट। तो चलिए इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए आप ये चीज़ करना चाहते हो कि अगर आपका मार्क्स 80 से लेकर के 100 तक है तो उसको ग्रेड A देना है। एंड अगर आपका मार्क्स मान लीजिए 60 to 80 होता है तो आपको ग्रेड B देना है। इस तरह का आप चीज़ें करना चाहते हो। तो इस तरह का चीज़ करने के लिए मान लीजिए, देखिए आपका क्राइटेरिया क्या है, आप खुद ही बोल रहे हो वो चीज़। कौन सा चीज़, कि अगर मेरा मार्क्स 80 से 100 तक का है तो मैं ये करूँगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरा जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 80 एंड साथ ही साथ वो लेस देन होना चाहिए 100, है ना। तो अगर ये ग्रेटर देन 80 होगा एंड लेस देन 100 होगा, साथ ही साथ देखिए मैं खुद ही बोल रहा हूँ 80 से ज़्यादा एंड 100 से कम, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये चीज़ किस तरह से करना है। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ग्रेड बोल के। तो इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग इसको रख देते हैं। ठीक है, कंडीशन के ऊपर बेस करके इसका जो स्ट्रिंग है इसमें वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इफ डाल देते हैं एंड एक ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, उसके बाद एक कोलन दे देते हैं। ठीक है, एंड इसका अंदर जाने के बाद हम लोग अभी कंडीशन डिसाइड करेंगे। हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर ये जो मार्क्स है ये 80 से ज़्यादा हो एंड 100 से कम हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि अगर ये जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन अगर 80 है, उसके बाद एंड ये जो मार्क्स है वो अगर लेस देन 100 है, तो हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो बेहतर होगा कि आप यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल कर दो एंड यहाँ पर लेस देन और इक्वल कर दो। ठीक है, लेस देन और इक्वल यहाँ पर होगा। तो आप एक काम करना चाहते हो एंड वही चीज़ बेहतर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कि मैं बोला था कि आपके पास अगर इस तरह से आप रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ करते हो एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ करते हो, तो जो आप चीज़ पहले करना चाहते हो उसको आप इस तरह से रैप कर दो कि इस तरह से, कि मैं पहले चाहता हूँ कि ये जो ग्रेटर देन एंड लेस देन वाला कंडीशन हो ये सबसे पहले हो, उसके बाद इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, मीन्स इसका एंड इसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ये वाला चीज़ काम करे। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों का एक कंडीशन हो गया, राइट। तो अगर ये चीज़ होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ग्रेड है इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल दीजिए एंड यहाँ पर बोल दीजिए कि अगर आपका मार्क्स 80 से 100 तक है तो आपने A+ मार्क्स गेन किया है या फिर आपका ग्रेड A+ हुआ है, राइट। तो देन हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पर हम लोग ख़त्म कर देते हैं कि इसका जो ब्लॉक है ये इतना तक ही था। तो हम लोग बाहर चले आएंगे। हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग और भी ज़्यादा कंडीशन देना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एल इफ़ डालेंगे। एल इफ़ सेम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन क्लोज कीजिए एंड देन 2 स्पेस दीजिए एंड कर्सर को बीच में लेके आइए। यहाँ पर आप सेम चीज़ करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, आप तो 80 से 100 दे दिए। तो मान लीजिए किसी का आप देना चाहते हो कि कोई अगर 50 से लेकर के मान लीजिए 79 तक अगर उसका मार्क्स है तो आप उसको A देना चाहते हो, या फिर 60 मान लीजिए कि आप 60 से जिसका भी मार्क्स 79 तक होगा तो उसको आप A देना चाहते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर आप ये चीज़ कर दीजिए कि अगर किसी का मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होगा एंड उसका जो मार्क्स है ये सेम देना है, उसका जो मार्क्स है वो अगर लेस देन और इक्वल कितना होता है 79 होता है। ठीक है, तो आप कुछ एक चीज़ करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर कोलन दे दिया। ठीक
ठीक है। एंड देन सेम तरीके से जिस चीज़ को आपको पहले करवाना है उसको आप इस तरह से ब्रैकेट पे रैप कर दो कि मुझको ये पहले होना है, उसके बाद इसको पहले होना है, देन इन दोनों का रिजल्ट जब आएगा तब एंड ऑपरेटर काम करेगा इन दोनों के रिजल्ट के ऊपर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया कि अगर ये कंडीशन हुआ तो आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पर डाल दो कि मैं ग्रेड का जो वैल्यू है तब उसको चेंज करके मैं ए करना चाहता हूँ। मीन्स ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ग्रेड के अंदर ये वाला वैल्यू असाइन होगा, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो ग्रेड के अंदर ये वाला चीज़ स्टोर होगा। देन मैं और एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ, मान लीजिए कि एल इफ़ देन सेम ब्रैकेट क्लोज ओपन एंड ये इसके अंदर चाहिए। एंड जाने के बाद मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए टाइम बचाने के लिए मैं इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए किसी का अगर वो हुआ, मान लीजिए 40 से लेकर के 59 तक अगर उसका वैल्यू हुआ तो हम लोग उसको देना चाहते हैं सेम चीज़। मैं यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। ज़रूर और ज़रूर ये वाइट स्पेस आप ध्यान पे रखिएगा। देखिए मैं अगर इसको यहाँ पर दे दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। हम लोगों को हमेशा इसका जो ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है हमेशा टैब प्रेस करके देना है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू 40 से लेकर के 59 के अंदर रहेगा तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि आपको ग्रेड बी मिला है, ठीक है। बस और कुछ नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहता हूँ। आप लोग चाहो तो इसको और भी एल इफ़ करके आप कर सकते हो, बट मेरे लिए इतना ऐसा ही काफ़ी है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एल्स दे देता हूँ बाद में। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, मतलब उसका जो मार्क्स है वो 80 से 100 तक नहीं है, 60 से 79 तक नहीं है, 40 से 59 तक नहीं है, तो इसका मीन्स मान लीजिए वो फेल है। तो आप यहाँ पर दे सकते हो फॉर द मोमेंट के फेल, ये चीज़ आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। तो देखिए हम लोग एक जो कंडीशन है ना वो क्रिएट कर लिए हैं मल्टीपल एल इफ़ के द्वारा, और यही चीज़ आपको इन फ्यूचर भी करना है। आपको सब कुछ करना है बट वो कंडीशंस के ऊपर। और कंडीशंस कैसे आप दे सकते हो, इस तरह से आपको जब कोई भी टास्क असाइन होगा बाद में पाइथन के ऊपर, तो आप देखिएगा आपको ज़्यादातर ये इफ़ एल्स एल इफ़ ये सब यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि आपको ज़रूरत रहेगा ये सब चीज़ का। आपको वहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन वो यूज़ करना पड़ रहा है। आपको लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि एंड और नॉट यूज़ करना पड़ रहा है। तो बात यही है कि अगर आप सब कुछ डिटेल पे सीखोगे तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे अच्छे से, है ना। तो चलिए हम लोग सिर्फ एक काम करते हैं, अभी के लिए सिर्फ इसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट, मैंने यहाँ पर ग्रेड को प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम लोग रन करते हैं कि पाइथन स्पेस main.py रन करते हैं। देखिए एंटर योर मार्क्स मांग रहा है, तो चलिए मार्क्स कितना देना है। चलिए पहले फेल ही हो जाते हैं, पास तो होना ही है, तो हम लोग 10 दे दिए। देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, फेल। चलिए थोड़ा सा डिबग करते हैं ये किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ। देखिए पहले मैंने मार्क्स क्या दिया, 10 दिया, वो इंटीजर पे कन्वर्ट होकर मार्क्स के अंदर चला आया। एंड देन पाइथन ने क्या किया, ग्रेड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर लिया। देन पाइथन क्या किया, यहाँ पर आया, आने के बाद पहला कंडीशन वो चेक किया कि जो मार्क्स है उसका वैल्यू क्या है, 10। क्या ये जो 10 है वो ग्रेटर देन 80 है। पहले ही वो फॉल्स मिल गया उसको, तो अगर उसको पहले ही फॉल्स मिल गया एंड यहाँ पर एंड कंडीशन है तो वो दूसरे पे नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर को ट्रू रिटर्न करने के लिए ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, है ना। बट उसको पहले ही क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया, तो वो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, छोड़ देगा, ठीक है। चलिए तो ये वाला चीज़ फॉल्स हो गया, तो ये वाला चीज़ अगर फॉल्स हो गया तो पाइथन कहाँ पर आएगा, ये वाला कंडीशन पे आएगा। फिर से देखेगा कि ये जो मार्क्स है क्या वो 60 से ग्रेटर देन है, मैंने क्या दिया था, 10 दिया था, नहीं, तो ये पहले ही फॉल्स हो गया। तो वो क्या करेगा, वो इसको चेक ही नहीं करेगा, उसको पहले ही फॉल्स मिल गया, मतलब वो सोच लेगा कि ये जो पूरा कंडीशन है वो फॉल्स है। अभी अगर कोई भी इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो वो क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, तो क्या होगा, वो दूसरे पे चलाएगा, यहाँ पर चलाएगा। फिर वो चेक करेगा क्या ये जो मार्क्स है वो क्या 40 से ज़्यादा है, वो देखेगा कि नहीं, ये भी नहीं है, ये भी फॉल्स है, तो वो क्या करेगा, नीचे चलाएगा। नीचे कोई कंडीशन है क्या, हाँ देखिए एल्स है, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन या फिर एल्स इफ नहीं है या फिर एल इफ नहीं है, यहाँ पर कौन है, एल्स है। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ग्रेड के अंदर ये फेल स्टोर कर देगा एंड वही चीज़ को यहाँ पर शो कर देगा। तो इसीलिए हम लोग इसको जब रन किए तो देखिए यहाँ पर फेल आ रहा है क्योंकि कोई भी कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो मान लीजिए अभी हम लोग को थोड़ा सा खुद को पास कर देते हैं, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया, इसको दोबारा रन किया। करने के बाद चलिए यहाँ पर देते हैं मेरा 85 आया है स्कोर, ठीक है। मैं एंटर प्रेस किया, देखिए A+ आ रहा है ना।
तो इसी तरह से सब कुछ काम करता है। तो मान लीजिए अभी जो मेरा स्कोर है वो थोड़ा एवरेज है, मान लीजिए मुझको 50 मिला है, तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ एंड यहाँ पर 50 देता हूँ। देखिए मुझको ग्रेड बी मिला है। क्यों ग्रेड बी मिला है? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन तो वही है ना कि अगर मेरा मार्क्स वो अगर 40 से लेकर के 59 के अंदर है तो उसको ग्रेड बी मिलना चाहिए, तो जो कि अभी हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे एल इफ किस तरह से काम करता है एंड बहुत बहुत यूज़फुल है ये इफ़ एल इफ वाला लॉजिक। हम लोग को जितना भी कंडीशन लगेगा हम लोग उतना सारा हम लोग एल इफ यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम लेकर के आप एल इफ के द्वारा आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो क्लास हुआ है एल इफ के ऊपर ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ, चेक करता हूँ एंड उसको रिप्लाई भी करता हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वाला क्लास अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड साथ ही साथ बिल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जब कभी भी यहाँ पर नया क्लास आए उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।